इन शब्दों की असलियत समझाइए। मौत, दुख, इससे दुख का भी पता चल जाएगा। इसमें फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। यूपीएससी सर्कल्स में लोग इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, इनकी नॉलेज की वजह से, इनकी विड्थ ऑफ नॉलेज की वजह से। यानी कि अलग अलग टॉपिक्स के बारे में इस इंसान को बहुत कुछ पता है। आज के पॉडकास्ट में हमने देश की बात करी, फ्यूचर की बात और कुछ ऐसी चीजों की बात करी जो आई एम श्योर कि आप पहली बार लाइफ में सुनेंगे इस एपिसोड। और आज इनके साथ हम भी सीखेंगे दोस्तों। आप कैसे हो? एकदम आदमी की तरह, न कि आप जैसा एलियन की तरह। ये आपको कैसे पता चला? हमने बहुत कम बात करी है। मुझे पता चल जाता है। अब आप क्या पढ़ रहे हो? आप एज अ स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? आजकल मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ। आजकल क्यों? ऐसे ही मन करता है। ज्यादा आध्यात्मिक पढ़ाई चल रही है आपकी। जी। आप एक गेम प्लान बनाओ खुद के। स्पेसिफिकली ट्राई एड्रेसिंग यूपीएससी एस्पिरेंट सर। यूपीएससी का भी फ्यूचर थोड़ा समझा दीजिए। मतलब फ्यूचर क्या होने वाला है? यूपीएससी का फ्यूचर पूरा साफ है। लोग फ्यूचर में बिना एग्जाम दिए ही यूपीएससी पास होंगे। ओके, बहुत अजीब सवाल पूछूंगा अभी। ओके, पूछो। अगर आपको यूपीएससी एग्जाम बदलने का पावर दिया जाए तो आप 3 बदलाव हमारे साथ शेयर कीजिए। आप क्या 3 बदलाव लाओगे? सबसे पहला बदलाव ये करूँगा कि 10वीं पास लोग भी ये एग्ज़ाम दे पाएँ। मतलब बेसिकली अगर आपने 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर लिया तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई क्यों करें? यही लॉजिक। ओके, यस। दूसरा बदलाव ये करूँगा कि पहले इंटरव्यू लिया जाएगा। जो इंटरव्यू में फेल होगा उन्हें प्री और मेंस नहीं देने दिया जाएगा। क्योंकि प्री और मेंस में बहुत लोग पास होते हैं लेकिन इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, जिससे प्री और मेंस के बेफालतू खर्चा बच जाएगा। यह है आईएएस का दिमाग। ओके। और तीसरा बदलाव यह करूँगा कि यूपीएससी का फॉर्म सिर्फ शादीशुदा ही लोग भरे, जिससे दहेज का मामला खत्म होगा। ओके, आपको लगता है ये बदलाव आने वाले हैं? तो आपको लगता है मुझे एग्जाम में बदलाव का पावर दिया जाएगा? होपफुली। ओके, अगला सवाल। अगर आपको देश का पीएम बनाया जाए तो आप क्या करोगे? आपकी 4 प्रायोरिटीज क्या होंगी? कौन बनाएगा पीएम? अगला सवाल। जब आप घर पे बैठे हुए होते हो, जब आप चिल कर रहे होते हो, तो आप क्या पहनना पसंद करते कुछ नहीं, मतलब चड्डी पहनते हैं। हो? इन शब्दों की असलियत समझाइए। मौत, दुख, इससे दुख का भी पता चल जाएगा। बहुत कुछ पता चला आपके बारे में। आपके दिल को हमने जाना, पर मैं आपको कठोर सवाल भी पूछूंगा। पूछो। मैं आपके दिमाग को जानना चाहता हूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि हम और शार्पली आगे बढ़ सके, क्योंकि आपसे बहुत बात करनी है। एक सप्लीमेंटल सवाल, आप उन्हें कुछ स्टार्टिंग इनपुट दे दीजिए। क्या हो रहा है देश में अभी? मतलब क्या? मतलब मान लो एक 18 साल का बच्चा ये पॉडकास्ट सुन रहा है और उसे लिटरली सिर्फ ये पता है कि हमारे देश के पीएम मोदी जी हैं। अभी देश में बूढ़े लोगों का मौत चल रहा है। एक और कठोर चीज कहनी है मुझे सर, और प्लीज करेक्ट मी, ठीक है? अगर हम जिंदगी भर सिर्फ बिग बॉस देखें और शार्क टैंक नहीं देखें तो फिर भारत आगे कैसे जाएगा? मतलब शार्क टैंक देखने से भारत आगे चला जाएगा? नहीं, कुछ बोलो। ओके, मेहनत, फोकस और स्थिरता के अलावा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या? इन तीनों के अलावा चाहिए एक गर्लफ्रेंड जो धोखा दे। मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा। बोलो। आपसे बात करके और आईएएस विवेक आत्रे से बात करके मुझे ये पता चला कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए या जनरली ब्यूरोक्रेट बनने के लिए जो भी चीज़ें आपने कही उन चीज़ों की ज़रूरत होती है और पीपल स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद।
जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप कि आपको बेसिकली मजा आया हो। सच में बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। फिर से मैं वही कहूंगा, कैसा लगा आज का एपिसोड ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में।